श्री गणेशाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार 6 मई से जेठ का महीना शुरू हो रहा है। इसे ज्येष्ठ या फिर जेठ भी कहा जाता है। सनातन परंपरा में जेठ के महीना का अधिक महत्व माना गया है, किंतु कैलेंडर के अनुसार साल की शुरुआत चैत्र महीने से होती है, जबकि साल का तीसरा महीना ज्येष्ठ का होता है। ज्येष्ठ का महीना 6 मई से प्रारंभ होकर 4 जून तक चलेगा। धार्मिक दृष्टि से यह महीना विशेष स्थान रखता है। इस महीने में उत्तर भारत समेत तमाम क्षेत्रों में अधिक गर्मी पड़ती है और इस माह में कई तीज त्योहार और पर्व आते हैं। इस माह में हर महीने में पड़ने वाली एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, नारद जयंती, शीतला अष्टमी, वट सावित्री व्रत, गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे प्रमुख व्रत और त्योहार पड़ते हैं। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास को सभी मास में शुभ माना गया है। ज्येष्ठ के स्वामी मंगल है और मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में साहस का प्रतीक माना गया है। सभी नवग्रह में मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु और उनके चरणों से निकलने वाली माँ गंगा और पवन पुत्र हनुमान की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली मंगलवार को बड़ा मंगल या फिर बुधवा मंगल के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली 4 बड़ा मंगल की पूजा करने पर व्यक्ति को मनचाहा फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इस महीने में जल का दान पुण्य दान माना गया है। इस माह में न सिर्फ आम लोगों को बल्कि पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए जल उपलब्ध कराना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में आने वाले कष्ट दूर होते हैं। ज्येष्ठ मास में प्यायु लगाना, नल लगवाना और पोखर तालाबों का संरक्षण करना विशेष फलदायी माना गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जेठ के महीने का पुण्य फल देने वाली 5 कथाएं सुनाने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। प्राचीन समय में पृथ्वी पर पृथु नाम का राजा राज्य करता था और उसके राज्य में जयदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और चारों का ही विवाह हो चुका था। सबसे बड़ी पुत्र वधु गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहती थी। इसके लिए बहू ने अपने सास से आज्ञा मांगी, लेकिन सास ने मना कर दिया। जब भी बहू अपने बात सास को कहती तो वह मना कर देती थी। इससे बहू परेशान सी रहने लगी। मन ही मन बहू अपने दुख को गणेश जी को सुनाती। बड़ी बहू का एक लड़का था जो अब विवाह योग्य हो गया था। गणेश जी ने अप्रसन्न होकर उस लड़के को चुरा लिया, जिससे घर में उदासी रहने लगी। बड़ी बहू ने एक बार फिर अपने सास से विनती की, माँ जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं गणेश चतुर्थी का व्रत रख लेती हूँ। हो सकता है कि गणेश जी प्रसन्न होकर हम पर कृपा कर दे और हमारा बेटा वापस आ जाए। सभी जानते हैं कि बुजुर्गों का अपने नाती पोती से अत्यधिक स्नेह होता है, इसीलिए इस बार सास व्रत रखने की आज्ञा दे दी। बहू गणेश चतुर्थी का व्रत रखती है। इससे गणेश जी प्रसन्न होकर दुबले पतले ब्राह्मण का वेश रखकर जयदेव के घर आते हैं। सास और बहू दोनों मिलकर श्रद्धा और प्रेम से उन्हें भोजन कराती हैं। गणेश जी ने अपनी कृपा देने के लिए ही ब्राह्मण का वेश बनाया था और अब उनके आशीर्वाद से बड़ी बहू का पुत्र भी वापस आ जाता है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का राजा राज करता था और वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। ठीक इसके विपरीत उसी का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े ही क्रूर प्रवृत्ति का, अन्याय तथा
अधर्मी व्यक्ति था। बड़े भाई को वह अपना शत्रु समझता था। एक दिन अवसर मिलते ही वह अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर देता है और उसके शरीर को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देता है। राजा की आत्मा अब पीपल के पेड़ पर वास करने लगती है और आते जाते लोगों को सताना शुरू करती है। एक दिन अचानक धूम में ऋषि उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरने लगे तो उन्हें अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण पता चलता है और उसके जीवन के वृत्तांत को सुनकर परिस्थिति को समझते हैं। ऋषि प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के पेड़ के नीचे उतार कर परलोक विद्या का उपदेश देते हैं। अंत में ऋषि प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अचला एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। अचला एकादशी का व्रत करने से राजा दिव्य शरीर पाकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था। इस राजा की कोई संतान नहीं थी। एक बार उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मुझे संतान नहीं हुई है, इसलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। पंडित बोले, हे राजन, आपके कुंडली में एक पुत्र योग है जो कि 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? राजा ने बहुत यज्ञ हवन आदि कराए। यज्ञ व होम करने से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। तो पंडितों ने फिर कहा कि जिस दिन वह 12 वर्ष की हो जाएगी उसी दिन उसके विधवा होने का योग होगा। पंडितों ने राजा को सलाह दी कि आप अपनी बेटी से पार्वती जी की और बरसायत अमावस्या की पूजा नियमित रूप से कराना। राजा को कन्या की प्राप्ति हुई और उसने कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री बड़ी हुई तब उसका विवाह सत्यवान से करा दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे तो वह उनकी बहुत सेवा करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां तोड़ कर लाया करता था। सावित्री को पता था जिस दिन वह 12 साल की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु निश्चित है। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन पति से हाथ जोड़कर बोली कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे साथ ले चलूंगा। फिर सावित्री अपने सास ससुर के पास आई और बोली, यदि आप कहे तो आज मैं जंगल देखने जाऊं। उसके सास ससुर ने जाने की इजाजत दे दी। जंगल में जाने के बाद सावित्री लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहता था और उसने सत्यवान को डस लिया। सावित्री मृत सत्यवान को देखकर उसका सिर गोदी में रख रोने लगी। महादेव जी और पार्वती जी वहीं से गुजर रहे थे। उनकी नजर जब सावित्री पर पड़ी तब पूछा कि पुत्री रो क्यों रही हो? सावित्री ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और बोली, हे भगवान, आप मेरे पति को जीवित कर दो। वे बोले कि आज बरसायत अमावस्या का दिन है, तुम उसकी पूजा करोगे तो तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। यह सुनकर सावित्री ने बड़े ही प्रेम भाव से बर की पूजा की। बर के पत्तों के गहने बनाकर पहने तो वह पत्ते हीरे और मोती में बदल गए। कुछ ही समय में धर्मराज का दूत आ गया और सत्यवान को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोले कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा, मेरे माँ पिता के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाए। धर्मराज बोले कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में प्रकाश भर दो। धर्मराज ने तथास्तु कहा, लेकिन सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा कि अब तुझे और क्या चाहिए? सावित्री ने कहा कि मुझे 100 पुत्र हो जाए। धर्मराज बोले तथास्तु और फिर सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री ने कहा कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे?
धर्मराज ने कहा कि हे सती, तुझे सुहाग सुख नहीं था, लेकिन वर शायद अमावस्या करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसके बाद ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जब जेठ माह का अमावस आएगी तब सभी बर के पेड़ की पूजा करना और बर के पत्तों का गहना बनाकर पहनना और बायना निकालना और कहानी के अंत में कहना कि हे महाराज, जैसे बर शायद अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को सुने या सुनाए उसके सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करना। बर शायद अमावस्या को ही वट सावित्री, वट अमावस अथवा बर अमावस भी कहा जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा थे। वे पुत्रहीन थे। सगर की पटरानी का नाम केसरी था, जो कि विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केसरी रूपवती, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सगर की दूसरी रानी का नाम सुमति था, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। महाराज सगर ने अपने दोनों रानियों के साथ तपस्या करके महर्षि भृगु को प्रसन्न किया, जिन्होंने वर दिया कि तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरे के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर ले। केसरी ने वंश को बढ़ाने वाला एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की भगिनी सुमिति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। कुछ काल के पश्चात रानी केसरी ने असमंज नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिससे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का पालन पोषण घी के घरों में रखकर किया गया। काल चक्र व्यतीत होते गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज बड़ा दुराचारी था। उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सगर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंज के अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेघ यज्ञ करने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणत कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सगर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है, अतः कृपा करके इस वृतांत को पूरा सुनाइए। राम के इस प्रकार से जिज्ञासा व्यक्त करने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरित मायुक्त भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी पर खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तह खाने में छुपा रखा हो, सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमितल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुँचे। उनके इस नृशंस कृत्य के विषय में देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल ऋषि पर है, इसीलिए वे इस विषय में अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दी।
क्रुद्ध सगर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कपिल देव तपस्या में लीन है और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सागर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रुद्ध होकर सागर के उन सब पुत्र को भस्म कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने आगे कहा, बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की सूचना नहीं मिलने पर महाराज सागर ने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमान शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित होकर अपने चाचाओं के द्वारा बनाए गए मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा। मार्ग में मिलने वाले पूजनीय ऋषि मुनियों का यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीर को देखकर उसे अत्यंत क्षुब्ध हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की, किंतु कोई भी जलाशय दृष्टिगत नहीं हुआ। तभी उसकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमान ने पूछा कि हे पितामह, मैं अपने चाचाओं का तर्पण करना चाहता हूँ। समीप में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आपको इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानकारी है तो वह भी मुझे बताने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार से इंद्र ने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के पास छोड़ दिया था और उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उद्दंड व्यवहार किया था, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सब को भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि यह सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ, जिससे कि तुम्हारा पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा अनुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुँचे और अपने पितामह को सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज सगर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्रों की उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति न सूझी। थोड़ा रुककर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज सागर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगा। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के वयस के हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय के कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पाई। वे स्वर्ग सिधार गए। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। भगीरथ बड़े प्रजावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगा अवतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अद्भुतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि सागर के पुत्र को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे मांगे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है।
इसके लिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भगीरथ ने साहस नहीं छोड़ा। वे 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भगीरथ को दर्शन देकर कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर बेबस होकर गंगा जी को सूर्यलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वह सूर्यलोक में कहीं जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वे यह विचार करके कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी, वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा का यह अहंकार महादेव जी से छुपा न रहा। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को अपने जटाजूट में उलझा लिया। गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी के जटाओं से बाहर ना निकल सकी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी के जटाओं में विलीन होते देख भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छोड़ते ही गंगा जी 7 धाराओं में बढ़ गई। गंगा जी की 3 धाराएं हल्लादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भाव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहन्नु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने वेग से उनकी यज्ञशाला की संपूर्ण सामग्री को साथ बहा कर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जहन्नु ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपने पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। इसके पश्चात भागीरथ के पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई। उनके जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सागर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथगा, जाह्नवी और भागीरथी। हे रामचंद्र, कपिल आश्रम में गंगा जी के पहुंचने के पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भगीरथ को वरदान दिया कि तेरे पुण्य के प्रताप से प्राप्त इस गंगा जल से जो भी मनुष्य स्नान करेगा या इसका पान करेगा वह सब प्रकार के दुखों से रहित होकर अंत में स्वर्ग को प्रस्थान करेगा। जब तक पृथ्वी मंडल में गंगा जी प्रवाहित होती रहेंगी तब तक उसका नाम भागीरथी कहलाएगा और संपूर्ण भूमंडल में तेरी कीर्ति अक्षुण्ण रूप से फैलती रहेगी। सभी लोग श्रद्धा के साथ तेरी स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए। भागीरथ ने पुनः अपने पितरों को जलांजलि दी। प्राचीन समय में एक बार भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की भक्ति करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे आप एकादशी का व्रत करने का फल बताएं। मैं बिना काया कलश के ही व्रत करना चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास जी ने कहते हैं कि भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्यारा है
तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तब दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन जी बोले, हे देव, एक समय का भोजन करने से मेरी भूख शांत नहीं होगी, क्योंकि मेरे उदर में वृक नामक अग्नि निरंतर जलती रहती है। पर्याप्त भोजन करने से भी मेरी सुधा शांत नहीं होती है। आप कृपया कर मुझे ऐसा व्रत बताएं जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो जाए। इस पर व्यास जी कहते हैं कि हे भद्र, ज्येष्ठ मास के एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अन्न बिल्कुल न ग्रहण करें। अन्न हार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारी पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल नष्ट हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करनी चाहिए। व्यास जी के आज्ञा अनुसार भीमसेन जी ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गए। तब पांडव ने गंगाजल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की और तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए।